माता सीता से लंका में सर्प बनकर मिलने कौन गया था। हेलो दोस्तों, आप सभी का भक्ति सॉन्ग्स चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता सीता से लंका में सर्प बनकर मिलने कौन गया था। हेलो दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। माता कैकेयी द्वारा 14 वर्ष वन में बिताने हेतु राम, लक्ष्मण और माता सीता को साथ लेकर ये जंगल की ओर चले जाते हैं और कई ऋषि मुनि की कुटिया से निकलते हुए उन लोगों को दर्शन देते हुए जब ये पंचवटी में पहुंचते हैं, पंचवटी में जा कर के रहने लगते हैं, तो एक दिन की बात है। माता सीता ने जब पंचवटी में बैठी हुई थी तो वहाँ एक जंगल में सोने का हिरण देखा। जो वह सोने का हिरण मायावी था। रावण ने उस मायावी हिरण से कहा था कि तुम जाओ और राम को इस कुटिया से दूर ले जाओ और तभी मैं सीता का हरण कर लूँगा। दोस्तों, वह हिरण जो था वह सोने का मायावी था। का पति रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और माता सीता को ला करके अपनी अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, जब माता सीता अशोक वाटिका में पहुंच गई तो माता सीता ने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यह देखा कि सीता माता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, तो वह भूखे कैसे रहेगी, परेशान करेगी। इधर ब्रह्मा जी के मन में चिंता हो गई, अब करे तो क्या करे। इस समय ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को अपने पास बुलाया कि आप हमारा एक कार्य कर सकते हैं। आपको लंका में जाना है और लंका के अशोक वाटिका में जो माता सीता रह रही है, आपको वहाँ पर जाना है, क्योंकि माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया है और मैं आपको एक दिव्य खीर दूंगा और ये जाकर के माता सीता को देनी है। इस खीर को माता सीता जब खा लेगी तो उनको 10,000 वर्ष तक भूख परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ से जब जाएंगे तो अपने रूप में जाएंगे। लंकापति रावण पहचान लेगा या अन्य कोई दरबारी पहचान लेगा तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। आप ऐसा रूप धारण करके जाइए जिससे लंकापति रावण भी ना समझ पाए और लंका का कोई भी दरबारी आपको ना समझ सके, यानी कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। जब इतनी बात देवराज इंद्र ने सुनी तो देवराज इंद्र ने कहा कि आप चिंता नहीं करना, आपने यह कार्य हमें सौंपा है तो मैं यह कार्य करने के लिए लंका में ज़रूर जाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुन करके देवराज इंद्र ने एक सर्प का रूप धारण किया, यानी कि एक सांप बन गई और सांप बनने के बाद लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में जाकर के पहुंच गई। माता सीता ने यह समझा कि यह कोई अवश्य ही राक्षस होगा जो मुझे परेशान करने के लिए आया है। माता सीता भी नहीं समझ पाई कि यह इंद्र है, तो इंद्र सोचने लगा अब क्या करें। माता सीता ने हमें पहचान नहीं पाई है। तो सर्प के रूप में जब इंद्र थे तो उन्होंने अपने असली रूप को धारण किया और ये कहा कि माता मैं इंद्र हूँ। तो इंद्र की बात सुन करके माता सीता ने अपने तपोबल से यह देखा कि हाँ, वास्तव में यह इंद्र ही है। तो माता सीता समझ गई कि आप ही इंद्र हो। तो माता सीता ने कहा कहो इंद्रदेव, किस कारण यहाँ पर आना हुआ। तब इंद्रदेव ने कहा कि माता, आपने अन्न और जल का परित्याग कर दिया है, आपको भूख बहुत परेशान करती होगी और इससे भूख की समस्या के लिए हम आपके पास यह दिव्य खीर लेकर के आए हैं। यदि आप इस दिव्य खीर को खा लेंगे तो आपको 10,000 वर्ष तक भूख परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, प्रमाण यह मिलता है कि माता सीता ने बहुत मना किया कि मुझे यह खीर नहीं खानी है, लेकिन इंद्रदेव की ज़्यादा प्रार्थना करने पर माता सीता ने उस खीर को ग्रहण किया। दोस्तों, जब खीर को ग्रहण किया तो इंद्रदेव अपने इस रूप में सर्प बनकर के लंका से बाहर आए और अपने इंद्रलोक में पहुंच गए। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में इंद्रदेव ही सर्प बनकर के आए थे।